क्या आपको लगता है कि आपकी जिंदगी बस एक इत्तेफाक है? नहीं, ये एक गहरी और पहले से बनी हुई योजना थी। आपका जन्म, आपका परिवार, आपकी सफलताएं, सब कुछ आपने खुद चुना था इस दुनिया में आने से बहुत पहले। हाँ, आपने सही सुना। आपने अपनी हर खुशी, हर गम, हर रिश्ते का चुनाव खुद किया था। लेकिन यह सब कैसे हुआ और क्यों हुआ? एक ऐसी अदृश्य दुनिया है जहां समय थम जाता है, जहां आत्मा अपने अगले जन्म की कहानी खुद लिखती है, वहीं यह फैसले लिए जाते हैं। आज हम उस रहस्य से पर्दा हटाएंगे जिसे सदियों से वेदों, उपनिषदों, बुद्ध, सूफी संतों और गुप्त ज्ञान में छुपा कर रखा गया है। अगर आप तैयार हैं तो इस यात्रा में हमारे साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज आप खुद को वैसे देखेंगे जैसे आपने पहले कभी नहीं देखा था। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों आपकी आत्मा ने इस जीवन को चुना, कैसे जन्म से पहले आपकी किस्मत तय हुई थी, क्या है आत्मा का असली उद्देश्य और कैसे आप इस खोए हुए ज्ञान को समझकर अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। यह केवल एक कहानी नहीं है, यह आपके अस्तित्व का सबसे बड़ा रहस्य है और इसे जानना आपकी आत्मा का अधिकार है। आत्मा के जन्म से पहले के चुनाव का रहस्य आज का नहीं है, बल्कि हजारों साल पुराना है। ऋग्वेद, उपनिषद, बौद्ध ग्रंथ, गरुड़ पुराण और तंत्र शास्त्रों में यह बातें विस्तार से समझाई गई है। केवल भारत ही नहीं, बल्कि हेर्मेटिक फिलॉसफी, सूफी संतों की गहरी ज्ञान परंपरा और यहां तक कि प्राचीन ईसाई रहस्यवाद में भी इस रहस्य का उल्लेख मिलता है। बौद्ध धर्म के तिब्बती सिद्धांतों में सिद्ध पर्दों की बात होती है, जहां आत्मा जन्म से पहले अपने अगले जीवन का चुनाव करती है। योगियों के साधना पथों में भी यही सिखाया गया है कि आत्मा का अगला जीवन उसकी चेतना और कर्मों पर आधारित होता है। सभी परंपराएं एक ही बात कहती हैं कि हम इस जीवन में अनजाने में नहीं आए हैं, हमने इसे चुना है जानबूझकर और सोच समझकर। जीवन एक चेतन विकल्प है। आपका यह जीवन कोई संयोग नहीं है, यह वह यात्रा है जिसे आपकी आत्मा ने खुद चुना था। हर चुनौती, हर जीत, हर रिश्ता जिसे आपने प्यार किया या खो दिया, सब कुछ आपका परिवार, आपकी आत्मा का साथी, यहां तक कि आपके संघर्ष भी आपकी आत्मा की सोच समझकर बनाई गई योजना का हिस्सा है। जन्म से पहले एक ऐसे आयाम में जहां समय और स्थान का अस्तित्व नहीं होता, आपकी आत्मा ने यह सब तय किया था। आपका जीवन कोई दुर्घटना नहीं है, यह एक पवित्र योजना का हिस्सा है। एक योजना जिसे आपने चुना था सीखने, बढ़ने और अपने आप को जानने के लिए। जब आप इस सच्चाई को अपनाते हैं तो हर दर्द, हर खुशी को आप एक गहरी समझ और सम्मान के साथ देखने लगते हैं। जन्म से पहले की दुनिया। क्या आपने कभी सोचा है कि आप इस जीवन में आने से पहले कहां थे? आपका अस्तित्व इस पृथ्वी पर आने से पहले भी था। आप एक ऐसी दुनिया में थे जो समय और स्थान से परे है। यह वह अवस्था है जिसे कई नामों से जाना जाता है। एस्ट्रल लोक, कारण लोक, त्रिबुद्ध अवस्था या तिब्बती बौद्ध धर्म में सिड़पा दो। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां कोई शरीर नहीं होता, कोई सीमा नहीं होती, केवल ऊर्जा होती है, केवल चेतना होती है। यहां आत्मा न भय जानती है, न शक, न अहंकार। यहां केवल असीम शांति और असीम प्रेम होता है। आप अपने मूल स्रोत के साथ, जिसे कोई ईश्वर कहता है, कोई ब्रह्म कहता है या कोई यूनिवर्सल माइंड कहता है, पूर्ण एकता में थे। वहां कोई द्वंद्व नहीं था, कोई भेदभाव नहीं था। आप और ब्रह्मांड एक ही थे। आप बस थे, पूर्ण चेतना में डूबे हुए। उस अवस्था में न कोई भूख थी, न दर्द, न कोई चाहत, केवल अस्तित्व का आनंद था। वह अवस्था थी जहां सब कुछ साफ था। आप जानते थे कि आप अनंत है, अजर है, अमर है। आपको याद था कि आपने कितनी यात्राएं की है, कितनी बार जन्म लिया है, कितनी बार मृत्यु को पार किया है और हर बार कैसे आपने अपनी चेतना में नए अनुभव जोड़े हैं। परंतु फिर भी इस पूर्णता के बीच एक हल्की सी चाहत उठती है, एक पुकार उठती है कि कुछ नया सीखा जाए, कुछ नया अनुभव किया जाए, क्योंकि अनुभव के बिना चेतना स्थिर हो जाती है और चेतना का स्वभाव है विकसित होना और बढ़ना। यही कारण है कि आत्मा फिर से एक नए जीवन की योजना बनाती है। नई चुनौतियां, नई यात्राएं, नए रिश्ते।
लेकिन इससे पहले वह अपने पिछले जीवनों का हिसाब देखती है, सीखती है कि कहां वह सफल रही, कहां और विकास की जरूरत है, और फिर उस अदृश्य ब्रह्मांडीय सभा में एक नई यात्रा का नक्शा तैयार होता है। आत्मा जन्म क्यों लेती है? जब आत्मा उस अद्भुत असीम शांति के राज्य में होती है जहां कोई पीड़ा नहीं होती, कोई कमी नहीं होती, तब भी उसके भीतर से एक पुकार उठती है। यह पुकार है विकास की, अनुभव की, प्रेम की गहराइयों को महसूस करने की। क्योंकि सिर्फ शांति में रहना काफी नहीं होता। आत्मा जानती है कि अनुभव से ही चेतना बढ़ती है। केवल चुनौती से ही आत्मा में गहराई आती है। जैसे बीज को अंधेरी मिट्टी में दबकर ही अंकुरित होना पड़ता है, जैसे सोने को आग में तपकर ही शुद्धता मिलती है, वैसे ही आत्मा को भी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है ताकि वह अपने असली तेज को पा सके। इसी कारण आत्मा स्वेच्छा से एक नया जीवन चुनती है, एक ऐसा जीवन जिसमें प्रेम है लेकिन साथ ही खोने का डर भी, एक ऐसा जीवन जिसमें सफलता का स्वाद है लेकिन साथ ही असफलता का दुख भी, एक ऐसा जीवन जिसमें रिश्तों की मिठास है लेकिन साथ ही बिछड़ने का दर्द भी। आत्मा जानती है कि हर चुनौती, हर दर्द, हर खुशी, हर आंसू एक मोती बन जाएगा उसके विकास के हार में। इसीलिए आत्मा जमीन पर उतरने का निर्णय लेती है। उसने जानबूझकर वे परिस्थितियां चुनी हैं जिनसे गुजरकर वह निखरेगी। इसलिए आपका जीवन कोई दुर्घटना नहीं है। आपके माता पिता, आपका जन्म स्थान, आपकी प्रतिभाएं, आपके संघर्ष, सब आपकी आत्मा की गहरी योजना का हिस्सा है। आपने खुद यह जीवन चुना है। हर पल जिसे आपने जिया है या जी रहे हैं, वह सब आपकी आत्मा की योजना का भाग है। इसे समझने पर जीवन का हर अनुभव, चाहे जितना कठिन क्यों ना हो, एक गहरा अर्थ और उद्देश्य ले आता है। आप केवल एक शरीर नहीं हैं, आप एक यात्री हैं, एक अनंत यात्रा पर। और इस जीवन की राह आपने खुद चुनी है, अपने प्रेम और अपने विकास के लिए। जन्म से पहले की योजना। अब सोचिए, जब आत्मा निर्णय कर लेती है कि वह धरती पर जन्म लेगी, तो क्या यह सब अचानक हो जाता है? क्या वह बस किसी भी जीवन में उतर जाती है? नहीं, यह एक गहरी और सूक्ष्म योजना होती है। जन्म लेने से पहले आत्मा एक विशेष क्षेत्र में जाती है, जिसे कई परंपराएं बीच का लोक या अंतर जीवन क्षेत्र कहती है। यह वह स्थान है जहां आत्मा अपने पिछले जीवनों की समीक्षा करती है। वहां आत्मा देखती है कि कहां उसने प्रेम किया, कहां वह भय से संचालित हुई, कहां उसने अपनी चेतना को फैलाया और कहां वह अज्ञान में फंसी रही। यह समीक्षा कोई सजा नहीं होती, यह एक दर्पण की तरह होती है जो आत्मा को उसकी खुद की सच्चाई दिखाती है। हर कार्य, हर भावना, हर विचार उसके प्रभाव के साथ आत्मा के सामने खुलता है। वह अनुभव करती है कि उसके शब्दों ने किसी को कैसे आहत किया या उसके प्रेम ने किसी को कैसे बचाया। और फिर आत्मा तय करती है कि अब उसे आगे क्या सीखना है, कौन से पाठ अधूरे हैं, कौन से गुणों को और गहरा करना है। इस योजना में आत्मा अकेली नहीं होती, उसके साथ उसके आध्यात्मिक मार्गदर्शक होते हैं, जिन्हें आप स्पिरिट गाइड्स भी कह सकते हैं। ये गाइड्स उसकी मदद करते हैं, उसे विकल्प दिखाते हैं। आत्मा को संभावित जीवन दिखाए जाते हैं, जैसे कि एक विशाल स्क्रीन पर हर जीवन के साथ अलग अलग चुनौतियां, अवसर और रिश्ते। आत्मा महसूस करती है कि किस जीवन से उसे सबसे अधिक विकास मिलेगा। फिर वह चुनती है अपने माता पिता, अपने परिवार की स्थिति, अपना देश, अपनी संस्कृति, अपना समय और यहां तक कि अपनी प्रतिभाएं और चुनौतियां भी। हाँ, आपने अपनी ताकतें भी चुनी और अपनी कमजोरियां भी। आपने तय किया कि किस बीमारी से गुजरना होगा, किस दुख को झेलना होगा, किस प्रेम को अनुभव करना होगा, क्योंकि हर अनुभव आपकी आत्मा को गढ़ने वाला था। लेकिन याद रखिए, यह योजना लोहे की दीवार नहीं होती। यह एक ब्लूप्रिंट होती है जिसमें विकल्प और संभावनाएं होती है। आपके पास हमेशा स्वतंत्र इच्छा होती है। आपकी आत्मा ने यह सुंदर खेल चुना था जिसमें हर चाल और हर चुनौती आपके विकास का उपहार बनने वाली थी। इसलिए जब भी आपको लगे कि जीवन अन्यायपूर्ण है या कोई दुख व्यर्थ है, तो याद रखिए कि यह सब एक गहरी योजना का हिस्सा है जिसे आपने खुद चुना था। जीवन का उद्देश्य। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? आत्मा क्यों इतनी यात्राएं करती है?
क्यों बार बार जन्म लेती है? इसका उत्तर सरल है। आत्मा का उद्देश्य है विकास। आत्मा सीखना चाहती है, प्रेम की गहराइयों को जानना चाहती है, अपनी चेतना को अनंत तक फैलाना चाहती है। हर जीवन आत्मा के लिए एक स्कूल है। कभी आप धैर्य सीखते हैं, कभी क्षमा, कभी त्याग, कभी साहस। हर जन्म में आत्मा एक नया पाठ पढ़ती है और यही सीख उसका असली खजाना बनती है। आत्मा का अंतिम लक्ष्य है अपने मूल स्रोत को पहचानना, यह समझना कि वह ईश्वर से अलग नहीं है बल्कि वही है। जब आत्मा यह अनुभव कर लेती है तो उसे फिर लौटने की जरूरत नहीं होती। तब वह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है। भूली हुई यादें। अब सवाल उठता है कि अगर आत्मा ने सब कुछ पहले से तय किया था तो हमें याद क्यों नहीं रहता? जब हम जन्म लेते हैं तो हमें यह योजना क्यों भूल जाती है? इसका कारण है भूलने का पर्दा। जब आत्मा शरीर में प्रवेश करती है तो एक आवरण डाल दिया जाता है ताकि उसे सब कुछ याद न रहे। क्यों? क्योंकि अगर आपको पहले से सब कुछ याद हो तो जीवन का खेल बेकार हो जाएगा। अगर आपको हर चुनौती का उत्तर पहले से पता हो तो आप उससे सीख नहीं पाएंगे। जैसे कोई फिल्म देखने से पहले अगर आपको उसका अंत पता हो तो मजा खत्म हो जाता है। वैसे ही जीवन की यात्रा भी तभी सार्थक है जब हम उसे जीते हैं, अनुभव करते हैं और सीखते हैं। लेकिन कभी कभी झलकें मिलती है, कभी कोई सपना, कभी कोई गहरी डेजावू की अनुभूति, कभी कोई अनजानी पहचान किसी जगह या व्यक्ति से। ये सब हमारी आत्मा की गहरी यादों के संकेत होते हैं। ध्यान, साधना, प्रार्थना और आत्मिक अभ्यास से धीरे धीरे यह पर्दा पतला हो सकता है और तब हमें अपने असली उद्देश्य की झलक मिलने लगती है। स्वतंत्र इच्छा और भाग्य। अब यह सवाल भी उठता है कि अगर सब पहले से तय है तो हमारी स्वतंत्र इच्छा कहां है? क्या हम सिर्फ कठपुतली हैं? नहीं, आत्मा ने जन्म से पहले एक योजना बनाई है, लेकिन वो पत्थर की लकीर नहीं है, ये एक नक्शा है। राह आपने चुनी है, लेकिन कैसे चलना है यह आपके हाथ में है। मान लीजिए आपने तय किया है कि पहाड़ पर चढ़ना है। अब आप धीरे धीरे चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, गिर गिर कर उठ सकते हैं या बीच में रुक सकते हैं। रास्ता आपका है, लेकिन तरीके आपके चुनाव से बनते हैं। यही स्वतंत्र इच्छा है। भाग्य और स्वतंत्र इच्छा एक साथ काम करते हैं। भाग्य वह ढांचा है जिसे आत्मा ने पहले से तय किया है और स्वतंत्र इच्छा वह रंग है जिसे आप उसमें भरते हैं। दोनों मिलकर आपके जीवन की तस्वीर बनाते हैं। इसलिए याद रखिए, आप सिर्फ भाग्य के गुलाम नहीं हैं, आपके पास हमेशा चुनाव की ताकत है। आत्मा का जागरण। अब सबसे बड़ा प्रश्न, अगर यह सब सच है तो हमें इसका क्या करना चाहिए? इसका उत्तर है जागरण। अपनी आत्मा की सच्चाई को याद करना। जब आप समझ जाते हैं कि आपका जीवन कोई दुर्घटना नहीं है बल्कि आपकी आत्मा का चुनाव है, तब आप हर अनुभव को सम्मान से देखते हैं, हर चुनौती को एक पाठ मानते हैं, हर व्यक्ति को एक शिक्षक मानते हैं। यही है आत्मिक जागरण। जागरण का मतलब है अपने भीतर झांकना, ध्यान करना, प्रेम और करुणा को अपनाना। जब आप अपने जीवन को आत्मा की नजर से देखना शुरू करते हैं तो शिकायतें कम हो जाती हैं और कृतज्ञता बढ़ जाती है। तब आप समझते हैं कि हर दर्द, हर खुशी आपको अपने असली स्वरूप के करीब ला रही है। व्यावहारिक कदम। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इस ज्ञान को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें। सबसे पहला कदम है आत्मचिंतन। रोज कुछ पल खुद से पूछें, मैं कौन हूं? मैं यहां क्यों हूं? आज मैंने क्या सीखा? दूसरा कदम है ध्यान और प्रार्थना। इससे आपका मन शांत होता है और आत्मा की आवाज सुनाई देने लगती है। तीसरा कदम है सेवा और प्रेम। जब आप बिना शर्त दूसरों की मदद करते हैं तो आप अपने असली स्वरूप से जुड़ते हैं। चौथा कदम है क्षमा। अपने और दूसरों की गलतियों को माफ करना आत्मा को हल्का करता है। और सबसे बड़ा कदम है अपने जीवन को एक पवित्र यात्रा मानना। हर पल को ऐसे जीना जैसे वह आपकी आत्मा के विकास का हिस्सा है। निष्कर्ष। अब अंत में याद रखिए कि आपकी आत्मा ने इस जीवन को चुना है। कोई दुर्घटना नहीं है कि आप यहां हैं। आपने अपने माता पिता, अपने रिश्तों, अपनी चुनौतियों और अपनी खुशियों को खुद चुना है। हर अनुभव आपको उस सत्य की ओर ले जा रहा है
कि आप सिर्फ एक शरीर नहीं हैं, आप अजर, अमर, अनंत आत्मा है। इस जीवन की हर परिस्थिति आपके विकास का हिस्सा है। तो अगली बार जब आप किसी कठिनाई से गुजरे तो खुद से कहिए, यह मैंने चुना है सीखने के लिए। जब खुशी मिले तो कहिए, यह मैंने चुना है अनुभव करने के लिए। आपका जीवन आपकी आत्मा की सबसे सुंदर रचना है। इसे गर्व और कृतज्ञता के साथ जिए। यही है जन्म से पहले आत्मा का चुनाव। यही है आपके अस्तित्व का असली रहस्य।